जरिया झारखंड में एक शहर है जो भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार के ऊपर बसा है। ये इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। जरिया के नीचे की जमीन में बहुत ज्यादा दौलत है और इस दौलत को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये कोयला है। ये कोयला देश के उद्योगों को शक्ति देता है, बड़े शहरों को रोशन करने वाले पावर प्लांट्स चलाता है और स्टील ऑफ सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों को ईंधन देता है। जरिया के कोयले के बिना भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा रुक जाएगा। देश को इस जगह की जरूरत है और सरकार यह जानती है। बड़ी कंपनियां भी यह जानती हैं। जरिया सिर्फ एक शहर नहीं है, यह देश की तरक्की का एक इंजन है। लेकिन यह इंजन अपनी जमीन और लोगों की जिंदगी पर चलता है। जरिया की कहानी आग की भी एक कहानी है। 100 साल से भी ज्यादा समय से जमीन के नीचे आग जल रही है। ये आग कोयले की खदानों में शुरू हुई और तब से जल रही है। जमीन गर्म है, दरारों से धुआं निकलता है और हवा में सल्फर की गंध आती है। घरों में दरारें पड़ जाती हैं और कभी कभी वे ढह जाते हैं। जमीन अस्थिर और खतरनाक है। यहां रहना एक धीमी जलती हुई भट्टी पर रहने जैसा है। यह आग उस खतरे की लगातार याद दिलाती है जो सतह के ठीक नीचे छिपा है। यह एक ऐसी आग है जो उसी जमीन को खा रही है जो लोगों को सहारा देने वाली थी। यह एक ऐसे वादे का प्रतीक है जो निवासियों के लिए एक अभिशाप बन गया है। दुनिया जरिया को एक खजाने की तिजोरी के रूप में देखती है जो संसाधनों से भरी जगह है। सरकार के लिए यह राजस्व और ऊर्जा सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। निजी निगमों के लिए यह भारी मुनाफे का स्रोत है। वे यहां बड़ी मशीनों के साथ आते हैं, जमीन में गहरी खुदाई करते हैं और हर दिन टन कोयला निकालते हैं। संख्याएं चौंकाने वाली हैं। जरिया से निकाले गए कोयले का मूल्य अरबों डॉलर में गिना जाता है। इस काले पत्थर ने कई लोगों को बहुत अमीर बनाया है। इसने उन लोगों के लिए किस्मत बनाई है जिन्होंने शायद कभी इस धूल भरे धुएं वाले शहर में कदम भी नहीं रखा होगा। दौलत झरिया से बाहर बहती है, लेकिन बहुत कम ही पीछे बचती है। जाहिर खतरों के बावजूद लोग यहां रहना जारी रखते हैं। उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। ये पीढ़ियों से उनका घर रहा है। उनके पूर्वज यहां खनन शुरू होने से बहुत पहले रहते थे। वे इस जमीन से बंधे हैं। उनके लिए जरिया सिर्फ एक खदान या संसाधन का नक्शा नहीं है। ये उनका घर, उनका समुदाय और उनकी पूरी दुनिया है। वे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के हिस्से के रूप में फटी हुई जमीन और धुएं वाली हवा में रहते हैं। वे एक राष्ट्रीय खजाने के शांत, अक्सर भुला दिए गए रखवाले हैं। वे देश की ऊर्जा की भूख के परिणामों के साथ जीते हैं, एक ऐसी भूख जो उनके पैरों के नीचे की जमीन से पूरी होती है। जरिया के बारे में एक कहावत है, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। यह नाम उस अपार धन से आता है जो यह पैदा करता है। कोयला ही सोना है। यह एक ऐसा संसाधन है जो अंतहीन लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पौराणिक पक्षी सोने के अंडे देता है, जरिया देता ही रहता है। इस सोने ने दूर दराज के शहरों का निर्माण किया है, बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड किया है और करोड़पति अरबपति बनाए हैं। यह नाम समृद्धि और प्रचुरता की जगह का सुझाव देता है। यह दूध और शहद से भरी जमीन की तस्वीर खींचता है। यह छवि दुनिया भर में फैलाई जाती है। यह बोर्ड रूम और सरकारी रिपोर्टों में बताई जाने वाली आधिकारिक कहानी है। जरिया को भारत की औद्योगिक शक्ति की आधारशिला के रूप में मनाया जाता है। इस सोने की सच्चाई यह है कि यह सबके लिए नहीं है। धन बड़े शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा निकाला जाता है। ये अक्सर बड़ी सरकारी कंपनियां या निजी निगम होते हैं। उनके पास कोयले का खनन करने के लिए तकनीक और पूंजी होती है। वे भारी मशीनरी लाते हैं जो जमीन को चीर देती है। वे अपने प्रबंधकों और इंजीनियरों के लिए अपनी टाउनशिप बनाते हैं। इन टाउनशिप में बेहतर सुविधाएं होती हैं, जिनमें साफ पानी और विश्वसनीय बिजली शामिल है। कंपनियां पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं, कोयला खोदने से लेकर उसे बेचने तक। इस विशाल ऑपरेशन से होने वाले मुनाफे को मुंबई, दिल्ली या कोलकाता जैसे दूर के शहरों में मुख्यालयों में वापस भेजा जाता है। चिड़िया शायद सोने के अंडे देती हो, लेकिन उन्हें दूसरे इकट्ठा करते हैं। स्थानीय लोग इसे हर दिन होते हुए देखते हैं। वे कोयले से लदे ट्रकों को अपने घरों के पास से गुजरते हुए देखते हैं, जो उनकी जमीन की दौलत को दूर ले जाते हैं।
वे अपनी आंखों के सामने बदलते हुए परिदृश्य को देखते हैं। हरे भरे खेत काले धूल भरे गड्ढों में बदल जाते हैं। नदियां खनन कचरे से प्रदूषित हो जाती हैं। हवा कोयले की धूल से भर जाती है। वे धन के निष्कर्षण के गवाह हैं, लेकिन वे उस समृद्धि में भागीदार नहीं हैं जो यह लाता है। सोने की चिड़िया धन और प्रगति का एक सुंदर गीत गाती है, लेकिन उसकी धुन केवल शक्ति और वित्त के गलियारों में सुनी जाती है, झरिया के धुएं और धूल से बहुत दूर। स्थानीय लोगों के लिए यह एक दूर की आवाज है। सोने की चिड़िया का यह मिथक एक उद्देश्य पूरा करता है। यह बड़े पैमाने पर निष्कर्षण को सही ठहराने में मदद करता है। यह राष्ट्रीय विकास की एक छवि बनाता है। यह स्थानीय पर्यावरण के विनाश को एक जरूरी बलिदान जैसा दिखाता है। लेकिन एक बलिदान तभी महान होता है जब उसके फायदे साझा किए जाए। जरिया में बलिदान स्थानीय आबादी द्वारा किया जाता है, जबकि फायदे बाहरी लोगों द्वारा उठाए जाते हैं। सोने की चिड़िया का नाम एक गंभीर सच्चाई को छुपाता है। यह एक सुविधाजनक कहानी है जो झरिया के अस्तित्व के मूल में गहरी असमानता को छिपाती है। चिड़िया असली है, लेकिन उसका पिंजरा उन लोगों की गरीबी और कठिनाई पर बना है जो उसके बगल में रहते हैं। झरिया का विरोधाभास बहुत गहरा है। खनिज संपदा के मामले में यह सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक है, फिर भी इसके मूल निवासी देश के सबसे गरीब लोगों में से हैं। वे छोटे जर्जर घरों में रहते हैं, अक्सर बिना किसी बुनियादी सुविधा के। साफ पीने के पानी तक पहुंचना रोज की जद्दोजहद है। कई लोग टैंकरों पर निर्भर रहते हैं या स्रोत खोजने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। बिजली अनियमित है, भले ही उनकी जमीन का कोयला सैकड़ों मील दूर शहरों को बिजली देता है। साफ सफाई खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल और अस्पताल बहुत कम हैं, और जो हैं भी वे खराब सुविधाओं वाले हैं। यह उन लोगों का जीवन है जो अरबों टन कोयले के ऊपर रहते हैं। झरिया के लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। उनमें से ज्यादातर के पास अपनी जमीन नहीं है जिस पर वे रहते हैं। इसका मतलब है कि वे इसे आरण के लिए गिरवी नहीं रख सकते। वे इसमें निवेश नहीं कर सकते। खनन कंपनियों के पास जमीन के अधिकार हैं। स्थानीय लोगों को अक्सर कंपनी की संपत्ति पर अतिक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है। उनकी पारंपरिक आजीविका जैसे खेती नष्ट हो गई है। जमीन अब उपजाऊ नहीं है। पानी के स्रोत प्रदूषित हैं। अपनी पुरानी जीवन शैली के चले जाने के बाद उनके पास कुछ ही विकल्प हैं। उन्हें उन्हीं खदानों में काम तलाशने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्होंने उनके घरों और पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध नौकरियां ज्यादातर कम वेतन वाली और खतरनाक होती हैं। कई लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। वे अपने नंगे हाथों से ट्रकों में कोयला भरते हैं। वे थोड़ी आय के लिए बचे हुए कोयले को बेचते हैं। यह काम अनौपचारिक है और कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कोई लाभ नहीं है, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है, और अगले दिन काम की कोई गारंटी नहीं है। बच्चों को अक्सर अपने माता पिता के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अगली पीढ़ी गरीबी के उसी दुष्चक्र में फंसी रहे। वे कर्ज में पैदा होते हैं और कर्ज में मरते हैं, ये सब अपार धन वाली जमीन पर रहते हुए। जबकि स्थानीय लोग संघर्ष करते हैं, दूसरे समृद्ध होते हैं। ठेकेदार, परिवहन संचालक, अधिकारी और कंपनी के अधिकारी सभी पैसा कमाते हैं। हितों का एक जटिल नेटवर्क झरिया के कोयले से लाभ उठाता है। यह नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि धन ऊपर और बाहर की ओर बहे, स्थानीय समुदाय को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए। निवासी खदान के अधिकारियों और ठेकेदारों की बड़ी कारों और बड़े घरों को देखते हैं। वे उनकी जमीन से उत्पन्न हो रहे धन की एक निरंतर दृश्यमान याद दिलाते हैं। उनकी गरीबी और बाहरी लोगों के धन के बीच का विरोधाभास गहरी निराशा और लाचारी का स्रोत है। वे गरीब हैं क्योंकि दूसरे उनके खर्च पर अमीर हो रहे हैं। झरिया के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए किसी भव्य जटिल योजना की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरल केंद्रित एक्शंस की जरूरत है। सबसे पहले कोयले से होने वाले धन को स्थानीय समुदाय के साथ साझा किया जाना चाहिए। खनन से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा एक समर्पित फंड में
अलग रखा जाना चाहिए। इस फंड को, जिसे अक्सर जिला खनिज फाउंडेशन कहा जाता है, प्रभावित गांवों के विकास के लिए पारदर्शी रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पैसे का उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में निर्णय स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से किए जाने चाहिए। वे जानते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, चाहे वह स्कूल हो, स्वास्थ्य क्लिनिक हो या साफ पानी की व्यवस्था हो। यह सुनिश्चित करता है कि पैसा वहीं खर्च हो जहां इसकी जरूरत है, न कि उन परियोजनाओं पर जो कागज पर अच्छी लगती हैं। दूसरा, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना एक मौलिक अधिकार है। सरकार और खनन कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे इसे सुनिश्चित करें। हर घर में साफ पीने के पानी और बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति होनी चाहिए। उचित स्वच्छता सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। सड़कों को पक्का करने की जरूरत है। ये विलासिता नहीं है, ये एक सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी है। इस बुनियादी ढांचे में निवेश से लोगों के दैनिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा। यह इन सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के दौरान स्थानीय नौकरियां भी पैदा करेगा, जिससे समुदाय के लिए आय का एक और स्रोत मिलेगा। तीसरा, वैकल्पिक आजीविका के अवसर पैदा करना बहुत जरूरी है। खतरनाक और कम वेतन वाले खनन कार्य पर निर्भरता को तोड़ने की जरूरत है। समुदाय विकास फंड का उपयोग कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। लोगों को सिलाई, यांत्रिकी या बढ़ईगीरी जैसे ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से छोटे व्यवसायों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक समाधान है। यह अगली पीढ़ी को गरीबी के जाल से निकलने और खतरनाक कोयला क्षेत्रों से दूर एक भविष्य बनाने का मौका देगा। एक शिक्षित बच्चे के पास ऐसे विकल्प होते हैं जो उसके माता पिता के पास कभी नहीं थे। अंत में, सबसे खतरनाक, आग से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का पुनर्वास सावधानी और न्याय के साथ किया जाना चाहिए। लोगों को केवल एक गरीब बस्ती से दूसरी में नहीं ले जाया जा सकता। नए स्थानों में उचित आवास, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के अवसर होने चाहिए। प्रक्रिया निष्पक्ष और मानवीय होनी चाहिए, लोगों की संस्कृति और सामुदायिक संबंधों का सम्मान करते हुए। उन्हें अपने नए घरों की योजना बनाने में भागीदार होना चाहिए, न कि केवल एक सरकारी योजना के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। झरिया के लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, वे अपनी जमीन की दौलत में अपना सही हिस्सा मांग रहे हैं। वे न्याय मांग रहे हैं। ये सरल कदम झरिया के घावों को भरने और सोने की चिड़िया के मिथक को सबके लिए एक वास्तविकता में बदलने की शुरुआत कर सकते हैं।